हाँ विद्यार्थियों, ग्रामर में आप लोगों ने नरेशन, वॉइस और रीऑर्डरिंग पढ़ ली है। अब विद्यार्थियों ने मांग की है कि परीक्षा में स्टोरी बनाने के लिए आती है, तो स्टोरी बनाने के लिए कुछ विशेष नियमों का आना जरूरी है। उन नियमों के ऊपर भी थोड़ी चर्चा हो जाए। तो सबसे पहले हम चलते हैं हैबिचुअल एक्शन। सबसे पहले हम क्या चलते हैं? हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन का मतलब होता है आदत प्रकट करने वाले वाक्य। अगर स्टोरी बनाना है तो इस प्रकार के सेंटेंसों पर विशेष ध्यान देना होगा तुम्हें कि कौन सा टेंस प्रेजेंट टेंस में है, कौन सा टेंस पास्ट टेंस में है और कौन सा टेंस आदत प्रकट करने वाले सेंटेंस के अंतर्गत आता है। क्योंकि आदत जो है एक तो वर्तमान टेंस की होती है और एक पास्ट टेंस में होती है, यानी वर्तमान काल और भूतकाल दो आदत होती हैं। भविष्य अभी आया नहीं, इसलिए फ्यूचर में कोई आदत नहीं होती है। अब सबसे पहले हम वर्तमान की बात ले लें। अगर सेंटेंस है कुत्ते रात में भौंकते हैं। रात में भौंकते हैं। तो अगर मैं किसी से भी पूछूंगा कि ये किस टेंस में है तो कोई भी बता देगा कि ये प्रेजेंट टेंस में है और प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा द डॉग्स bark at the night. The dogs bark at the night. लेकिन अगर सेंटेंस ऐसा हो कुत्ते रात में भौंका
करते हैं। अब ये सेंटेंस है, कुत्ते रात में भौंका करते हैं। तो अब यही अंतर तुम्हें समझना है कि कुत्ते रात में भौंकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, और कुत्ते रात में भौंका करते हैं ये वर्तमान की आदत हो गई। कुत्तों की आदत होती है भौंकने की, तो कुत्ते रात में भौंका करते हैं, ये उनकी आदत है। तो जब ये आदत है तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा डॉग्स बार्क एट द नाइट। अब देख लीजिए अंतर। अगर वाक्य आपका प्रेजेंट टेंस में है तो उसमें सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल द लगेगा, लेकिन अगर आदत प्रकट करने वाला वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। तो यहां पर द का प्रयोग नहीं हुआ है और यहां पर द का प्रयोग हुआ है। अब स्टोरी बनाते समय इसी तरह के वाक्य आ जाते हैं इसी प्रकार के, तो आपको ध्यान देना है कि हमें कहां पर द लगाना है और कहां पर द नहीं लगाना है। तो अब नियम बन गया क्या कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, कौन वाला सेंटेंस? आदत प्रकट करने वाला सेंटेंस। अगर आदत प्रकट करने वाला सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तथा उसका सब्जेक्ट कॉमन नाउन है तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। ये नियम है। तो वही ये आदत प्रकट करने वाला वाक्य है कि कुत्ते रात में भौंका करते हैं। ये कुत्तों की आदत है रात में भौंकने की, तो उसके पहले हमने आर्टिकल द नहीं लगाया। और जबकि कुत्ते रात में भौंकते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया, तो हमने द डॉग्स लिखा है, अर्थात सब्जेक्ट के पहले द लगाया है। आदत प्रकट करने वाले में द नहीं लगाया है। ये तो एक नियम हो गया। दूसरा नियम, अगर आदत प्रकट करने वाला सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तथा उसका सब्जेक्ट प्रॉपर नाउन है, उसका सब्जेक्ट प्रॉपर नाउन है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? हम प्रयोग करते हैं इज ए कस्टम्ड। प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हम किसका प्रयोग करेंगे? इज ए कस्टम्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे हरी
दिन में सोया करता है। अब देखिए, तो हरि की दिन में सोने की आदत है। हरि दिन में सोया करता है, तो हरि की दिन में सोने की आदत है। और हरि क्या है? प्रॉपर नाउन। तो हम किसका प्रयोग कर देंगे? इज ए कस्टम्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो आपका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? हरि इज ACCUS a accustomed to sleep in the day. In the day. तो देख लिया, अगर सब्जेक्ट कॉमन नाउन है तो उसके पहले आदत प्रकट करने वाले वाक्य में दा का प्रयोग नहीं होगा, और अगर वर्तमान में आदत प्रकट करने वाला सब्जेक्ट प्रॉपर नाउन है तो उसके साथ इज ए कस्टम्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। दोनों नियम समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। अब आ जाइए कि अगर आदत भूतकाल में है, आदत किस टेंस में है? भूतकाल में है, तो हम यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और अगर आदत पास्ट टेंस में है और निगेटिव है तो हम डिड नॉट प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नहीं भाई, अगर सेंटेंस निगेटिव है तो डिड नॉट यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पहले इसका उदाहरण देख लेते हैं। पिछले वर्ष वर्षा हुआ करती थी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इट used to
लास्ट ईयर। और अगर निगेटिव है तो क्या हो जाएगा? डिड नॉट यूज टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो अब हम इसी सेंटेंस में जोड़ लें एक, या हम लिख ही देते हैं, पिछले वर्ष वर्षा नहीं हुआ करती थी। तो अब देख लो, भूतकाल की आदत है लेकिन निगेटिव में है, तो क्या हो जाएगा? इट डिड नॉट यूज टू रेन लास्ट ईयर। तब आपका ये सेंटेंस बन जाएगा, इट डिड नॉट यूज टू रेन लास्ट ईयर। और अफर्मेटिव है तो यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो जाएगा, तो हो गया इट यूज्ड टू रेन लास्ट ईयर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक। अब एक नियम आपके सामने और है, अगर वो नियम आपको सरल लगे तो उस नियम का प्रयोग कर लीजिए, उस नियम से भी इन वाक्यों को बना सकते हैं। क्या? अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो आप वुड का प्रयोग कर सकते हैं, और अगर पास्ट टेंस में निगेटिव है तो आप वुड नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। तो पिछले वर्ष वर्षा हुआ करती थी तो क्या बना दोगे? इट वुड रेन, इट वुड रेन लास्ट ईयर, इट वुड रेन लास्ट ईयर। ठीक है। और नहीं हुआ करती थी तो इट वुड नॉट रेन लास्ट ईयर। तो दो नियम हो गए भाई, एक यूज्ड टू का नियम हो गया अफर्मेटिव में, और दूसरा वुड का हो गया। और अगर निगेटिव है तो डिड नॉट यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और वुड से बनाना है तो वुड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो आपको जो नियम अच्छा लगे उस नियम से आप सेंटेंस बनाइए, लेकिन इन सेंटेंसों पर बारीकी से नज़र रखिए, क्योंकि जो तुम्हारी स्टोरी आती है उसमें इसी प्रकार के सेंटेंसों का प्रयोग होता है।
अब जो लड़कों की विशेष मांग हुई है विद्यार्थियों की कि क्लाज पढ़ाया जाए, तो क्लाज भी ट्रांसलेशन के अंतर्गत है। वो अगर क्लाज के कंजंक्शन जोड़ना अगर आपका आ गया तो स्टोरी बनाने में बहुत मदद मिलेगी। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी मांग को हमने स्वीकार कर लिया है। कल से आप लोगों का क्लाज चालू होगा। धन्यवाद।